हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को। स्वागत करता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जो है रिलीज कर चुका है। तो आज हम सारे के सारे बैंक के एग्जाम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपका डाउट रहता है कि उसका एज लिमिट क्या रहता है, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहता है, आपका सिलेबस क्या रहता है, जो आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, आपका नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ, एग्जाम सेट, इन सारे चीज़ों के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन की, बै- यहाँ पर 6 एग्जाम होते हैं जो कि रेगुलर होते हैं। एंड दूसरी तरफ आरबीआई भी बैंकिंग के सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन आरबीआई का जो ग्रेड भी होता है वो आपका मैनेजर लेवल का पोस्ट होता है। एंड उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा प्रीलिम तो बैंकिंग जैसा होता है, लेकिन मेंस में थोड़ा थोड़ा टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जैसा सिलेबस एंड क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं, कि इसलिए इसको थोड़ा सा साइड रखा जाता है। एंड बाकी आरबीआई का असिस्टेंट, ये आपका नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम जैसा होता है, लेकिन ये आपका हर साल नहीं आता है। कभी 2 साल में एक बार आता है, कभी हर साल चला आता है, इसका ऐसा कुछ सीन रहता है। एंड वैकेंसी भी थोड़ा कम ही आता है। एंड जो प्रॉपर बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 एग्जाम होते हैं। उसमें पहले आता है आपका एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, के एसबीआई अपना पेपर खुद ही करवाता है, चाहे पीओ हो एंड क्लर्क हो। उसके बाद आता है आपका आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, कि जितने भी इस एसबीआई के बाद जितने भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो अपना पेपर आईबीपीएस के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद आता है आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, ठीक है। एंड ये होता है आपका ग्रामीण बैंक। एंड ये हमेशा आपको स्टेट वाइज ही देखने के लिए मिलता है। तो ये 6 एग्जाम आपके सबसे मेजर होते हैं। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ ये सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है बैंकिंग एग्जामिनेशन का। एंड क्लरिकल एग्जाम ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ये सबसे इजी आपका क्लरिकल में आरआरबी क्लर्क होता है। एंड आपका जो आरआरबी पीओ होता है वो दूसरे एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस, सॉरी आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क से हल्का सा ऊपर नीचे ऊपर रहता है। मतलब कि 19-20, ये पीओ 20 होगा तो वो क्लर्क 19 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे बैंक आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं जो कि आपके आईबीपीएस के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की, ये एसबीआई में आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क में आपका 21 साल से 30 साल का एज लिमिट रहता है। एंड ये आपको कब तक होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपका 1 अप्रैल 2026 तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, इन दोनों में 20 साल से 30 साल तक पीओ में, एंड क्लरिकल में 20 साल से 28 साल तक का एज लिमिट रहता है। उसके बाद अगर रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का, एस सी एस टी वालों के लिए 5 साल का, एंड पीडब्ल्यू के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन आपका रहता है। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एनी ग्रेजुएट आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अप्लाई आराम से कर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस, देखिए सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो ना आते हैं प्रीलिम में। मेंस में आते हैं जनरल अवेयरनेस, ताकि ये जो हिंदी एंड कंप्यूटर हो गया, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण बैंक में पूछे जाते हैं। ग्रामीण बैंक में आपके लैंग्वेज के लिए हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है, इसलिए इस ऑप्शनल चीज को उन्होंने मेंस में ऐड कर दिया। एंड ये जो हिंदी है सिर्फ और सिर्फ आपको आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में ही ऑप्शनल देखने के लिए मिलेगा। बाकी सारे सारे एग्जाम आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, इन सब में, एंड आरबीआई असिस्टेंट, इन सब में हिंदी नहीं होता, इंग्लिश ही होता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर, ये आपका मेंस में पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी ग्रामीण बैंक में एंड आरबीआई असिस्टेंट में। तो उसके बाद इसको थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं, कि जो मैथ का सेक्शन है उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर क्वांट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर आपके 3 मेजर पोर्शन रहते हैं। एक होता है आपका स्पीड मैथ, दूसरी तरफ आपका अरिथमेटिक, तीसरी तरफ आपका होता है डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं डीआई, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज आपका रहता है डीआई का।
अगर आप क्लरिकल एग्जाम की बात करते हैं वहां पर स्पीड मैथ का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर पीओ की बात करेंगे वहाँ पर बहुत लिमिटेड 10 से 12 मार्क रहता है स्पीड मैथ का। बाकी सारा खेल रहता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एंड आपके अरिथमेटिक टॉपिक्स का। ठीक है, यहाँ पर स्पीड मैथ के अंडर आ जाएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसके बाद अगर आप अरिथमेटिक टॉपिक की बात करें, यहाँ पर 8 से 10 टॉपिक है। परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एज, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर दो टॉपिक आते हैं, बोट एंड ट्रेन। फिर उसके बाद एस आई सी आई, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, 2D 3D एंड कभी कभी बहुत रेयरली थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री भी पूछा जाता है। एंड डीआई में आपका चाहे प्रीलिम हो या फिर मेंस हो, एक कैसलेट तो आना है कॉन्फर्म है। बाकी जो दो डीआई आएंगे, एक पाई चार्ट हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, टैबुलर हो सकता है, कि ये सब आपके प्रीलिम में आते हैं। एंड जो फनल बेस्ड डीआई एंड आपका स्टॉक बेस्ड डीआई एंड थोड़ा न्यू डीआई वो आता है आपके मेंस में। तो उसके बाद रीजनिंग में आपके सबसे ज्यादा वेटेज रहता है आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। उसके बाद जो बाकी रह गए आपके वो होते हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक। उसके अंदर पहले आएगा न्यूमेरिक सीरीज। ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, मतलब कि कुछ कुछ भी आ सकता है। दूसरी तरफ आपका इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, मिसलेनियस और जो बाकी रह गए ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। ये सब आते हैं आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन में। अगर आप मेंस की बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमने देखा, सिंबल हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सीरीज हो गया, ये जो सारे के सारे चीजें आपको कोडेड फॉर्म में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या रहता है आपका डाटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है आपके मेंस में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे ही इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शन रहते हैं, आरसी, ग्रामर, वोकैब। सबसे ज्यादा आरसी का रीडिंग कॉम्प्रहेशन, ठीक है, एंड उसके बाद आता है वोकैब का। एंड ग्रामर का बहुत छोटा सा रोल यहाँ पर रहता है। रीडिंग कॉम्प्रहेशन, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब आता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा हिंदू का एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आता है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, अपठित गद्यांश मतलब कि आपको इंग्लिश में जो बोला जाता है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेशन, उसको बोला जाता है अपठित गद्यांश। रिक्शन क्या होता है, मतलब कि फिल द एरर या फिर फिलर। वाक्य में त्रुटि, ये होता है आपका करेक्ट द एरर। समानार्थक और विलोम शब्द, ये होता है आपका सिनोनिम और एंटोनिम। गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति पूर्ति, ये होता है आपका पाराजंबल। एंड शब्द त्रुटि या वर्तमान त्रुटि, ये आपका ग्रामर का पार्ट रहता है। वाक्य के लिए एक शब्द, ये होता है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बाकी मुहावरे लोग बनते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एंड होता है आपका जनरल अवेयरनेस। फिर जनरल अवेयरनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले 6 मंथ्स का था, लेकिन अभी थोड़ा उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अगर आप 7 मंथ का पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सेफ जोन में है। उसके बाद यहाँ पर दो चीजें आते हैं आपके, स्टैटिक में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आते हैं, एंड मेंस में आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर। वो कुछ भी पूछ सकता है, स्टेट करंट अफेयर हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, इकोनॉमी बेस्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इकोनॉमी बेस्ड एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, और बाकी यहाँ सब देख सकते हैं। उसके बाद ये होता है आपका कंप्यूटर का सिलेबस। ठीक है? अगर बात करें सैलरी की, ठीक है, सैलरी में आपको पीओ में लगभग आपके 70,000 से 1 लाख तक का हो जाता है। एसबीआई में 1,10,000, 1,20,000 ऐसे हो जाता है। तो अगर आप इन हैंड सैलरी की बात करें तो 80,000 से 1 लाख तक का आपको मिल जाते हैं। एंड अगर बात करेंगे आप सीएसए की, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, या फिर इसको सरल भाषा में बोला जाता है आपका क्लर्क, बैंक क्लर्क, के इनको भी आपको 45 से लेकर 50-55 तक का आपको सैलरी मिल जाता है। आरबीआई में थोड़ा कम मिलता है, एंड एसबीआई क्लर्क में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, एंड आरबीआई असिस्टेंट में उससे भी थोड़ा ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के। देखिए, इतना सारा जो लिखा हुआ है इसको लेकर डरिए मत। मैं बोल देना चाहूंगा, देखिए, प्रीलिम मेन ये कॉमन है, आपको तो पता ही होगा। प्रीलिम और मेन ये होता है दोनों में। आपका जो दो वेराइटी का एग्जाम होता है, एक होता है पीओ एंड क्लर्क। देखिए, क्लरिकल में सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम और मेन होता है।
मेंस के बेसिस में आपका मेरिट बनता है एंड आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। मेंस में ऐड हो जाता है आपका इंटरव्यू। ठीक, उसके बाद आईबीपीएस एंड एसबीआईपीओ, मैंने तो पहले ही बोला था ये थोड़ा सा टॉप लेवल का एग्जाम होता है एंड इसमें एक्स्ट्रा रहता है आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। उसके बाद आपके इंटरव्यू के साथ साथ आपका एक टेस्ट होता है, वो होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये भी सिर्फ और सिर्फ आपके आईबीपीएस एंड एसबीआईपीओ में होता है। एसबीआईपीओ और थोड़ा ऊपर लेवल का है, इसलिए यहाँ पर होता है आपका ग्रुप एक्सरसाइज। उसके बाद आपका एक एग्जाम रहता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। देखिए ये एक लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम है। ये कहाँ पर अप्लाई होता है, जब आप कभी भी आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करेंगे तब आपका एलपीटी टेस्ट लिया जाएगा। जस्ट लाइक मैंने तो पहले बोला था आरआरबी जो एग्जाम होता है आपका एंड जितने भी आपके क्लरिकल एग्जाम होते हैं ये सारे के सारे आपके स्टेट वाइज निकलते हैं। ठीक है, मैं उड़ीसा से हूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं उड़ीसा का कटअप, उड़ीसा का जो पोस्ट है वो थोड़ा कम है, यूपी बिहार यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पोस्ट है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ से फॉर्म फिलअप कर दूंगा। तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद जब मैं मेंस क्वालिफाई करूंगा मुझे एक एलपीटी टेस्ट देना पड़ेगा एंड आप एलपीटी टेस्ट देने के बाद आप वहाँ पर ही जॉब करेंगे। ठीक है, अगर आप मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं उड़ीसा से ही फॉर्म फिलअप करूंगा, तो मुझे एलपीटी देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद ये है आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम के 6 एग्जाम के एग्जाम पैटर्न है। आरआरबी पीओ क्लर्क इसका प्री है एंड यहाँ पर मेंस है। कि प्री और मेन ये दोनों एक जैसे होते हैं ग्रामीण बैंक, लेकिन आईबीपीएस के जब आप पास आएंगे आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क दोनों का प्री भी अलग है। एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। एंड उसके साथ साथ आईबीपीएस और एसबीआई एंड ये दोनों और ग्रामीण बैंक के साथ भी थोड़ा सा चेंज रहता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आप देख सकते हैं इसका क्या है एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे आपका 1 मार्क कट जाएगा। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ, अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करेंगे तो एसबीआई क्लरिकल में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन आपके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर सेक्शनल कट ऑफ है। एंड आपका एसबीआई का प्रोविजनल ऑफिसर जिसको पीओ भी बोलते हैं उसका मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है। पहले आपके एसबीआई पीओ में भी नहीं था सेक्शनल कट ऑफ, लेकिन 2025 में इसको ऐड कर दिया गया कि एसबीआई पीओ के प्री में तो नहीं है लेकिन मेंस में आपके सेक्शनल कट ऑफ देखने के लिए मिल जाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होता ही ये है कि सपोज कीजिए आपने एक प्रीलिमिट का एग्जामिनेशन दिया, वहां पर क्या होता है आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश। ठीक है, वहां पर एक लिमिट रहता है कि आप 100 में से 70 नंबर लेकर आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक मिनिमम नंबर भी सेट होता है। जस्ट लाइक आपके मैथ में आपको 15 नंबर लेने आने चाहिए, रीजनिंग में आपको 15 नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में आपको 8 से 10 नंबर आने चाहिए। अगर आपका टोटल मार्क 70 से 75 हो जाता है लेकिन आप इंग्लिश में वो जो 8 से 10 नंबर दिया जाता है वो नहीं ले पाए, तो मतलब कि आपने अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, आपको सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ आपका ओवरऑल कट दोनों को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, तो क्लोरिकल में सिर्फ और सिर्फ आपके मेंस को देखकर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। लेकिन एसबीआई वगैरह में एसबीआई पीयू में तो मेंस में से 75% काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू भी होता है, तो वहां से आपके 25% लेकर आपका जो टोटल मेरिट लिस्ट है उसको बनाया जाता है। एंड सेम टू यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, दोनों में आपके मेंस है एंड इंटरव्यू है। तो यहाँ पर आपके मेंस में से 80% लिए जाते हैं एंड इंटरव्यू में से 20% लिए जाते हैं। ये तो सारा का सारा जो फोकस रहना चाहिए आपको मेंस के ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद एग्जाम कट ऑफ एंड पोस्टिंग के आपके एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ ये सारे के सारे ऑल इंडिया वाइज निकलते हैं। बाकी जितने के आपके क्लोरिकल हो गए, जस्ट लाइक एसबीआई का क्लोरिकल हो गया, आईबीपीएस का क्लोरिकल हो गया, ये निकलेंगे आपके स्टेट वाइज। आरबीआई का असिस्टेंट हो गया, ये भी निकलेगा आपका स्टेट वाइज।
एंड ग्रामीण बैंक तो आपको पता ही, ये हमेशा स्टेट वाइज ही रहता है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम अगर शिफ्ट की बात करेंगे, तो एग्जाम आपके 4 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट 8 बजे से शुरू होता है, ये रिपोर्टिंग टाइम। एंड वहां पर जो एंट्री वगैरह चेकिंग वगैरह होता है, वो होते होते आपका 8:45 हो जाता है। एग्जाम स्टार्ट होता है आपका 9 बजे एंड एंड होता है आपका 10 बजे। यहाँ पर 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर ये प्रीलिम के लिए है, एंड अगर बात करेंगे आप ग्रामीण बैंक की, वहां पर 45 मिनट का एग्जाम होता है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम डेट्स। देखिए, एग्जाम डेट्स आईबीपीएस ने रिलीज कर दिया है, लेकिन एसबीआई का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मान के चलिए ये अगस्त में, एसबीआई पीओ तो कंफर्म है, अगस्त में होना ही होना है। अगस्त फर्स्ट वीक या फिर अगस्त 1-2 में हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क के लिए वैसे कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी आईबीपीएस पीओ वो 22-23 अगस्त में होगा। एंड उसका मेंस वो होगा आपका 4 अक्टूबर में। एंड वैसे ही आपका आईबीपीएस क्लर्क आपका 10-11 अक्टूबर में हो जाएगा। एंड मेंस आपका हो जाएगा 27 दिसंबर। क्या एंड वैसे ही आपका आरआरबी पीओ वो आपका 21-22 नवंबर में होगा। एंड मेंस होगा आपका 20 दिसंबर। आरआरबी क्लर्क ये आपका लास्ट में होता है, 6, 12, 13 दिसंबर में होगा। एंड जो मेंस एग्जाम होगा आपका, वो 13 जनवरी में होगा, वो 2027 में। तो ये दोस्तों, ये था आपकी पूरी जानकारी।